नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है, जिसके भाग्य में जितना होता है उसे उतना ही प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है और न ही मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा है या दूसरों से कम है, हमारे भाग्य का दिया हुआ ही है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बात वही आती है कि जब मिलना वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, होता ये है कि मेहनत और कर्म करना भी हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता भी ज़्यादा मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि वो कम मेहनत भी करेगा तो उसे ज़्यादा मिलेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल है। बस हम इतना समझ लें कि जो होता है और जो हम करते हैं वो सब हमारी किस्मत का लिखा होता है। आज की इस कहानी के जरिए आप समझेंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा ही हमें मिलता है और साथ ही दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। इस भाग का आधारित कहानी के जरिए आप कई सारी बातों को जानेंगे और वो सभी बातें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी और माइंड में एक पॉजिटिविटी असर करेगी। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वाले लोगों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से चलाता था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वो उससे दूसरों की भी मदद करता था। पुजारी मन ही मन में ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा होता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहाँ लोगों का आना जाना लगा होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो पाता था, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई न कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिससे मदद की ज़रूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। बहुत समय और गया, लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज़्यादा बचत नहीं कर पाता था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्च चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता। और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बचा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च चलाता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लग गई और पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगे,
वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया, ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज़ के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज सब खर्च करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज के कामों में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, उस समय भगवान उसके सपनों में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और न ही मैंने कोई कृपा करी है। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी ज़रूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारे संतानें हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो, उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है दोस्तों, इस कहानी से आप कई बातें समझे होंगे और साथ ही आप ये समझे होंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही किस तरह दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरों को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वो काम बहुत चलने लगता है और जब काम चलने लगता है तो इनकम होने लगती है, तो वे लोग पार्टनरशिप तोड़कर खुद का काम शुरू कर लेते हैं और फिर वो जो काम शुरू करते हैं वो नहीं चलता और उन्हें नुकसान होने लगता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के अच्छे भाग्य की वजह से हमारा भी अच्छा होने लगता है, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते और ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, हमारे परिवार के लोगों के भाग्य से भी जुड़ा होता है और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमारे साथ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। दोस्तों, जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीज़ों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है और दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा होने लगता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।